कैसे बच्चों आप लोग? बच्चों, वेलकम टू द थर्ड लेसन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इससे पहले हम लोग बच्चों इसमें दो लेसन्स पढ़ चुके हैं, दो वीडियोस इसमें ऑलरेडी जा चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट्स के बारे में बात की है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा हो तो बच्चों उसको जरूर देख लो। उसमें हम लोगों ने टू डायमेंशनल मोशन के जो कंसेप्ट्स होते हैं उनके बारे में, रिजोल्यूशन कैसे करते हैं, वेलोसिटी को कैसे पर्टिकुलर टाइम पे कैसे निकालते हैं, एंगल्स कैसे निकालते हैं, अगर इक्वेशन दी गई हो तो उसे सॉल्व करके कैसे निकालते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं, एंगल एक्सेट्रा, बहुत सारे कंसेप्ट हम लोगों ने इसमें कवर किए हैं। तो आप लोग इसका लेक्चर नंबर 1 और 2 वो जरूर देख लो और फिर हम लोग यहाँ से लेक्चर 3 की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों, ये एक वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग कई चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को, रोटेशनल मोशन को, ये प्रोजेक्टाइल मोशन चल ही रहा है, मॉडर्न फिजिक्स और फॉर्मूलों के थ्रू कंसेप्ट्स को कैसे बिल्डअप करना है, यानी कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स थ्रू फॉर्मूले। तो ये बहुत सारे हम लोग सीरीज चला रहे हैं लेक्चर्स के। तो आप लोग बच्चों उस चैनल में नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखो ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो इमीडिएटली उस चैप्टर के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे थर्ड लेसन में प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, फिर उनके जो और कंसेप्ट्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स सीखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ ट्रिक्स जो काम करती हैं उनको सीखेंगे, इनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज किस कंडीशन में आती हैं उनकी बात करेंगे। तो जो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है, आप लोग उसको पूरा देखो। इसमें हम लोग बीच में, लास्ट में कुछ ऐसे कंसेप्ट्स, कुछ ऐसे ट्रिक्स को भी डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम्स में बहुत यूजफुल होते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं होता, एग्जाम में आपको जल्दी भी करना होता है। तो आप लोग इस लेक्चर को पूरा देखो, नोट्स प्रॉपर बनाओ। बिगिन, लेट्स स्टार्ट। तो अब तक बच्चों हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन के, यानी जो टू डायमेंशनल मोशन है उसके कंसेप्ट्स को सीख लिया था। अब चलो उसी का एप्लीकेशन करते हैं। यानी अगर हमने किसी बॉल को जमीन से फेंका, मान लो हमने एक बॉल को जमीन से हमने उसको प्रोजेक्ट किया, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं। हमने इस बॉल को सपोज जमीन से फेंका है और वो एक पैराबोलिक पाथ लेते हुए वापस जमीन पे आती है। हमने बॉल को यहाँ से फेंका, ये ऐसे एक पैराबोलिक पाथ लेते हुए वापस जमीन पर आती है। हमें इस मोशन को स्टडी करना है और हमें टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज एक्सेट्रा इनकी बात करनी है। हमने उस बॉल को फेंका सपोज जमीन से कुछ u की वेलोसिटी से, एंगल थीटा लेते हुए। तो इसको बच्चों हम अपनी x एक्सिस मान सकते हैं और इसके परपेंडिकुलर हम अपनी y एक्सिस मान सकते हैं। ये हमारी y एक्सिस हो गई। तो कंसेप्ट बच्चों यही ध्यान रखो, जिस एक्सिस का मोशन होगा तुम्हें उस एक्सिस के वेक्टर्स को कंसीडर करना है। तुमने बॉल को ऐसे तिरछा फेंका, ये ऐसे वापस जमीन पर आई, तो एक साथ इसने दो मोशन कंसीडर किए, एक ग्राउंड के पैरेलल और एक ग्राउंड के परपेंडिकुलर। तो बिल्कुल वही काम करो जो तुमने इसके प्रोजेक्टाइल मोशन के जो फर्स्ट लेक्चर में देखा था। इसके कंपोनेंट्स को ब्रेक करो। इधर इसका कंपोनेंट u cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर u sin थीटा। मतलब u cos थीटा जिम्मेदार है इसको ग्राउंड के पैरेलल चलाने के लिए और u sin थीटा जिम्मेदार है इसे जमीन से ऊंचा ले जाने के लिए। बच्चों, इसमें हम लोग कई ऐसे कंसेप्ट्स को डायरेक्टली यूज कर लेंगे जो हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड वीडियोस में, लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। तो अगर जो नहीं पढ़ा हो तो उसको जरूर देख लेना, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली उसको यूज करने चल रहे हैं। तो एक्स एक्सिस के लिए u cos थीटा जिम्मेदार है, वाई एक्सिस के लिए u sin थीटा जिम्मेदार है। वाई एक्सिस पर ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लग रही होगी, तो जहां जरूरत पड़ेगी हम उसको भी कंसिडर करेंगे। चलो सबसे पहले बच्चों क्या निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको हिंदी में उड्डयन काल बोलते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी बॉल कितनी देर तक हवा में रहे। बच्चों, इसका हम लोग पूरा कंसेप्ट देखते हुए निकालेंगे। तो हमें सिर्फ फॉर्मूले को नहीं जानना है, वो कैसे निकला है, ताकि हम उस क्वेश्चन में उसका इस्तेमाल भी कर सकें। कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कि अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो, फॉर्मूला कैसे आया है, तो हम उसको आसानी से कर पाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चों, बॉल जैसे जैसे यहां से ऊपर उठती जाएगी उसकी वर्टिकल वेलोसिटी घटती जाएगी। जब बॉल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो उस समय उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाएगी। बॉल जब जाके जमीन पे टक्कर मारेगी
तो वो उतनी ही स्पीड से टक्कर मारेगी जितने से उसको फेंका गया था और उतना ही एंगल बनाते हुए, यानी ये एंगल थीटा। यानी अगर हम इसके कंपोनेंट तोड़ें तो इधर बन जाएगा u cos थीटा और इधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा क्या, u sin थीटा। तो जो हम लोग इसको दो तरह से निकाल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट को, एक तरीका, बल्कि तीन तरीके से निकाल सकते हैं। चलो तीनों से निकालते हैं। वो जो उद्देश्य हमारा इस फॉर्मूले को डिराइव करना नहीं है, उद्देश्य ये है कि उस फॉर्मूले के डेरिवेशन के जरिए हम लोग और जितने भी कंसेप्ट्स बनते हैं इसके, वो हम लोग क्लियर कर सके। तो एक तरीका देखो बच्चों क्या हो सकता है कि बॉल जब यहां से ऊपर पहुंची, इस जगह तक पहुंची, तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई। तो फर्स्ट मेथड, इसके डेरिवेशन का फर्स्ट मेथड, v इक्वल टू यू प्लस एटी चलाएं हम y डायरेक्शन में, तो जब बॉल अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंची तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, g नीचे की तरफ है इसलिए माइनस इनटू t। तो यहां से बच्चों आपको t क्या मिला, मतलब ये t क्या दिखा रहा है, ये t है u sin थीटा बाई जी, और ये बता क्या रहा है, ये बता रहा है बॉल को अपनी मैक्सिमम हाइट को टच करने में, पहुंचने में कितने का समय लगा। अब जितना समय बच्चों बॉल को ऊपर चढ़ने में लगेगा उतना ही समय नीचे उतरने में भी लगेगा। इसका मतलब जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इसका डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, जितना समय चढ़ने में उतना ही समय उतरने में। तो इसको आप लिख दोगे 2u sin थीटा बाय जी। एक तरीका बच्चों निकालने का, डेरिवेशन करने का ये हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट पर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो गई 0। क्या कोई और तरीका भी हो सकता है? बिल्कुल बच्चों, सेकंड मेथड, इसी को निकालने का एक दूसरा तरीका चलो सीखते हैं। बॉल जब वापस जमीन पर आई बच्चों, उसकी पहले वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, u sin थीटा, अपवर्ड। जब बॉल वापस जमीन पर आकर टकराई तो उसकी वेलोसिटी क्या थी, वर्टिकल u sin थीटा, किधर की तरफ, नीचे की तरफ। तो v इक्वल टू यू प्लस एटी एक बार फिर से अप्लाई करो। अगर तुमने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलना तय किया तो नीचे का डायरेक्शन निगेटिव, v इक्वल टू यू प्लस एटी अप्लाई कर रहे हो, y डायरेक्शन में अप्लाई करो बच्चों। जो लेक्चर 1 में हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा था, हम लोग उसी का यूज कर रहे हैं। तो अगर इन केस किसी ने नहीं देखा हो तो उसको जरूर देख लो। तो y एक्सिस पर हम लोग v इक्वल टू यू प्लस एटी चला रहे हैं। तो फाइनल वेलोसिटी y एक्सिस पर क्या है, u sin थीटा। ये माइनस साइन अचानक कहां से आ गया, क्योंकि उसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, u sin थीटा माइनस जी इंटू टी। आप अपनी इक्वेशन को जब बैठाओ तो ये वेक्टर रिलेशन है, ये ध्यान रखते हुए बैठाओ। u sin थीटा फाइनल वेलोसिटी, इस फिगर में देखते हैं, u sin थीटा फाइनल वेलोसिटी नीचे की तरफ थी इसलिए निगेटिव, ये पॉजिटिव थी ऊपर की तरफ थी, इसलिए आपने v इक्वल टू यू प्लस एटी वाई डायरेक्शन में बैठाया। तो पूरा टाइम आपको एक ही बार में मिल जाएगा। इसको एडजस्ट करो इक्वेशन को, तो क्या बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हें वही नहीं मिल गया, 2u sin थीटा बाई जी। एक तरीका ये भी हो सकता है। क्या इसी को निकालने का कोई तीसरा तरीका भी हो सकता है, थर्ड मेथड भी हो सकता है? बच्चों इसके पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, फिजिक्स मूनशॉट वाले टेलीग्राम चैनल पे, उसका भी डिस्क्रिप्शन इसमें नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दिया हुआ है। क्या कोई तीसरा तरीका भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बॉल जब यहां से वापस जमीन पर लौट के आई तो उसका वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो आप क्या करो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई करो, किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। तो बॉल जब वापस जमीन पर आई तो उसका डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल वेलोसिटी उसकी पॉजिटिव u sin थीटा t। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम लोग ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं y डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो बच्चों ये इक्वेशन तुम्हें टाइम की दो वैल्यूज पर सेटिस्फाइड मिलेगी, एक t इक्वल टू 0 और दूसरा t इक्वल टू 2u sin थीटा बाय जी। बच्चों ये जो दूसरी वैल्यू है वो तुम्हारे काम की है। पहली वैल्यू जो है 0, वो तो ये बता रही है कि बॉल उस समय जमीन पर थी। बॉल जमीन पर 2 बार है, एक बार जब फेंका जा रहा था उस समय, और दूसरी बार जब वो नीचे पहुंची है।
तो ये जो दूसरी वाली वैल्यू है यही अपनी टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी इसी को हम लोग कैपिटल टी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये देखा बच्चों आपने टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय जी। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कितनी होगी बच्चों, हम लोग इसमें सारे कंसेप्ट्स का वो कवर करेंगे और इसको इसका डेरिवेशन एटसेट्रा बच्चों अगर आपने एक बार अच्छे से समझा हुआ है तो क्वेश्चंस में आपको इसका बेनिफिट मिलता है। तो बच्चों पूरा लेक्चर देखो, पूरा वीडियो देखो और उसके साथ साथ में इसके नोट्स को प्रॉपर बनाते जाओ। अभी आगे हम लोग इसमें कई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को कवर करने वाले हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट की मैक्सिमम वैल्यू ये कब होगी, अगर आपने स्पीड को फिक्स कर लिया कि हम बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से ही फेंकेंगे, तो आपने u फिक्स कर लिया, g ऑलरेडी फिक्स है, तो टाइम की मैक्सिमम वैल्यू होगी 2u बाय जी। कब होगी, जब साइन थीटा ये आपको दे दे क्या 1। बच्चों ये कब होता है, जब थीटा मिले 90 डिग्री। इसका मतलब क्या निकला कि अगर आप बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं ग्राउंड से, आप उसे वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट करते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आपको मैक्सिमम मिलती है। बच्चों यही फॉर्मूला, तो अगर बॉल को जमीन से फेंका जाए ऊपर की तरफ, बॉल थ्रोन अप, तो उसमें यही फॉर्मूला तो आता है 2u बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब होगी, जब आप बॉल को वर्टिकल फेंकोगे, यानी हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंकोगे। ठीक है, तो इस चीज का आपको फिर ये चीज आपको आगे के लिए आपको ध्यान रखनी है। ये सब शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनको आप क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर लेते हो। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान देना, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट की मैक्सिमम वैल्यू है, इसका इस्तेमाल आप तब करोगे जब क्वेश्चन में आपसे ये बोला हो कि एंगल वेरिएबल है। अगर एंगल वेरिएबल नहीं है तो फिर 2u sin थीटा बाई जी में sin थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तब आप टी को निकालोगे। यानी ये काम नहीं करना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट की मैक्सिमम वैल्यू कहा गया है और आपने सीधे 90 डिग्री अप्लाई कर दिया। आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में उसको कैसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अगली बात आती है बच्चों जिसकी, वो है मैक्सिमम हाइट। शब्द से भी जाहिर है, मैक्सिमम हाइट मतलब बॉल जमीन से मैक्सिमम कितना ऊंचा गए, इसे हम लोग कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस फिगर को एक बार फिर से देखते हैं। तो जो इसमें मैक्सिमम हाइट का मतलब हुआ बॉल जमीन से कितनी ऊंची गई है, तो ये हाइट है, ये हाइट है जमीन से कितनी ऊंची गई। इसको कैसे निकाला जा सकता है, जो अगेन फिर वही बात है ना कि जो वर्टिकल मोशन है उसके लिए वर्टिकल वेक्टर जिम्मेदार है और जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उसके लिए हॉरिजॉन्टल। तो बहुत इजी है, वर्टिकल मोशन है तो मैक्सिमम हाइट पे बच्चों वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड है, 2gh। यहां से आप h को निकाल सकते हो, तो आपको फॉर्मूला मिल गया बच्चों कौन सा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्या इसको भी निकालने का कोई और तरीका हो सकता था? यस, सेकंड मेथड। वो कैसे निकालोगे, बॉल जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंची तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो तुम्हारे पास उसका जो टाइम ऑफ एसेंड है, यानी बॉल को ऊपर चढ़ने में कितने का समय लगा, u sin थीटा बाई जी, वो पता है। तो इसको निकालने का एक तरीका और हो सकता है, थोड़ा सा वो लेंथी है, बल्कि उससे अच्छा ये मेथड बनी है, लेकिन हम लोग ये भी जान लें कि उस तरीके से भी निकाला जा सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितने का, h, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा, कितना समय लगा बॉल को ऊपर चढ़ने में, u sin थीटा बाय जी। बच्चों आपको इन सब लेक्चर्स का बेस्ट बेनिफिट तब मिलेगा जब आप इसको वीडियोस को बीच में से पॉज करके अपने खुद के नोट्स भी बनाते रहो और प्रॉपर जो आपके अपने जो नोट्स होते हैं, चूंकि वो बेस्ट होते हैं, आप जो फिर पीडीएफ नोट्स हैं उनका भी हेल्प लो। लेकिन अगर आप अपने खुद के नोट्स बना रहे हो तो वो हमेशा बेस्ट होते हैं। हाफ इसको देखते जाओ, साथ साथ इसको अपने नोट्स में भी बनाते जाओ। इसको हाफ जी u sin थीटा बाय जी
का स्क्वायर, ठीक है। इसको जो आप सॉल्व करोगे तो इधर से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी आएगा, यहां से यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक जी ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, तो यहां से भी आपको वही फॉर्मूला मिल जाएगा जो आपने अभी ऊपर निकाला, ठीक है। बच्चों अगेन अगर इसमें चेक किया जाए कि हाइट की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी और कब होगी, तो यही कंसेप्ट आपको अभी जो आपने टाइम ऑफ फ्लाइट में देखा वो यहां भी मिल जाएगा। हाइट की वैल्यू मैक्सिमम होगी यू स्क्वायर बाई 2g, और ये कब होगी, जब साइन थीटा ये 1 हो, यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। अगेन बॉल थ्रोन वर्टिकली, इसका मतलब अब प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले से आप बॉल थ्रोन अप का भी कंसेप्ट निकाल सकते हो, ठीक है। बच्चों मैक्सिमम हाइट में भी इस बात का ध्यान देना, अगर क्वेश्चन ने कहा है कि बॉल को फेंका गया 60 डिग्री से 30 डिग्री से, तो वहां इस कंसेप्ट को मत बैठा देना यू स्क्वायर बाई 2g को। यू स्क्वायर बाई 2g अब तब चलाओगे जब क्वेश्चन ने आपसे ये कहा हो कि जो एंगल है वो वेरिएबल नेचर का है, जो इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं का कंसेप्ट कहीं चलाने लगते हैं तो फिर वो आंसर ऑब्वियसली गलत ही आता है, ठीक। और बच्चों इसकी जरूरत आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी पड़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा करके किसी बॉल को फेंका गया है, किसी स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा हुआ है, तब आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज एक्सेट्रा मांगा जाता है। तो ये सब कंसेप्ट अगर आपको पता रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगा हुआ है तो भी आप इस काम को कर ले जाओगे, बस आपको उसमें जी की जगह पे जी इफेक्टिव लेना होता है। इसको आगे हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें कवर करेंगे। अगला पॉइंट बच्चों जो आता है वो है रेंज का। रेंज, इसको हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। रेंज ये कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। रेंज बच्चों इस फिगर में दिखाएं, अगर हम लोग थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, कम जगह है लेकिन इसी से काम चलाते हैं। ये है रेंज, यानी बॉल को जहां से फेंका गया, बॉल जब वापस जमीन पर आई तो उसने कितने का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तय कर लिया था, दिस इज कॉल्ड रेंज। तो अब बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन का है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के वेक्टर जिम्मेदार होंगे। अब आप क्या काम करो, रेंज को निकालने के लिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिम्मेदार है, तो u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर में बॉल वापस जमीन पर आई। अब चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं काम कर रहा है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि रेंज का आप डायरेक्टली u cos थीटा इनटू t लिखा जा सकता है। तो हाफ एटी स्क्वायर वाला टर्म चूंकि जीरो हो गया, तो बच्चों अपने आप में देखा जाए तो यही एक फॉर्मूला हो गया। या इस फॉर्मूले को लिखने के कुछ और तरीके भी हो सकते हैं। u cos थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट को बच्चों अगर आप पुट कर दो 2u sin थीटा बाय जी, ठीक है बच्चों। इसके भी आगे हम लोग कुछ रेंज में भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखेंगे, तो साथ साथ में नोट करते जाओ इसको। तो बच्चों 2 sin थीटा cos थीटा ये होता है sin 2 थीटा, तो इसको आप लिखो u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी रेंज, क्लियर। तो इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं बच्चों। ये हम लोगों ने क्या किया, टू साइन थीटा कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया साइन 2 थीटा, जो कि एक फॉर्मूला होता है। बच्चों रेंज मैक्सिमम कब होगी, जब या रेंज की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी कितना, ये होगी u स्क्वायर अपॉन जी। कब, जब साइन 2 थीटा ये इक्वल टू 1 हो, या ये कह लो कि 2 थीटा 90 डिग्री हो, तो इसका मतलब थीटा 45 डिग्री हो, ठीक है। अब देखो बच्चों इसकी एक शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, इसका एक कंसेप्ट देखते हैं रेंज का। ये बात तो सबको ध्यान रहती है, याद रहती है कि हाँ 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होती है। एक बच्चों अब इसके कुछ पर्टिकुलर केस देखते हैं जिसकी जरूरत हम लोगों को काफी पड़ती है क्वेश्चंस में। जो साइन
2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा, अगर ये निकाला जाए तो ये कितना होगा बोलो तो? ये इसको आप जब अंदर लेके जाओगे, 2 के अंदर लेके जाओगे, तो क्या ये साइन पाई माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं क्या? और क्या इसी को बच्चों साइन पाई माइनस थीटा, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट का मामला हुआ, तो ये भी तो साइन 2 थीटा होना चाहिए, है ना? तो साइन 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा, 2 को आप अंदर ले आए तो 2 से 2 कुछ इधर से कैंसिल हुआ, पाई माइनस 2 थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। इसका मतलब क्या निकला कि अगर आप किसी बॉल को 30 डिग्री से फेंकें ग्राउंड से और आप उसे पाई बाई 2 माइनस 30, यानी आप उसे अगर 60 डिग्री से फेंकें जमीन से, तो दोनों की जो रेंज होंगी वो सेम होंगी। इस ट्रिक का इस्तेमाल क्वेश्चन में डायरेक्टली किया जा सकता है। यानी अगर हम किसी बॉल को, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो बच्चों कि तुमने उसको थीटा से फेंका ग्राउंड से, या तुमने उसको 90 माइनस थीटा से फेंका ग्राउंड से, दोनों केस में तुमको रेंज सेम मिलनी है। क्या इसी बात को कहने का बच्चों एक तरीका और हो सकता है जिसका क्वेश्चंस में काफी इस्तेमाल किया जा सकता है कि अगर ये एंगल, बच्चों ध्यान देना, ये एंगल अगर 30 है तो वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना है? 60 है ना? अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ 60 है तो ये वर्टिकल के साथ में 30 डिग्री है ना? इसका एक कंसेप्ट आप और बना सकते हो कि आप उसे हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री या वर्टिकल से 60 डिग्री से फेंको, आपको रेंज सेम मिलेगी। ठीक है, यानी इस बात को आप दो तरह से दिमाग में बैठाओ। नंबर 1, बॉल को जमीन से 30 डिग्री या 60 डिग्री यानी थीटा या 90 माइनस थीटा से फेंको, रेंज सेम मिलेगी। बॉल को 30 डिग्री से हॉरिजॉन्टल या 60 डिग्री से वर्टिकल से फेंको, तो भी आपको रेंज सेम मिलेगी। या आप ये कह लो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा और वर्टिकल से 90 माइनस थीटा, यानी दोनों केसेस में आपको रेंज सेम मिलेगी। इसका इस्तेमाल आप बच्चों क्वेश्चन में काफी कर सकते हो। तो बच्चों अगर इस बात को हम लोग समराइज करें अब, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 2u साइन थीटा बाय जी। तो इसी को लिखने का एक तरीका बच्चों ये भी हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस में आप इसका इस्तेमाल करके, यानी जहां आपसे एंगल ना मांगा गया हो, आप 2uy अपॉन जी भी लिख सकते हो। uy इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। इसी तरह से बच्चों मैक्सिमम हाइट का जिसका फॉर्मूला आपने देखा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये था। तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2g। रेंज को आपने लिखा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। तो इसी को बच्चों आप लिख सकते हो 2ux uy बाय जी। ठीक है, तो कुछ जगहों पर ये जो तरीका है क्वेश्चन को रखने का, ये ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है बच्चों, एक इस पर क्वेश्चन करके तब फिर हम लोग इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम लोग फिर डिटेल में क्वेश्चन देखेंगे। जरा इतने ही कंसेप्ट को पहले कवर कर लेते हैं। मान लो हमारे पास कुछ बॉल्स हैं जिनको हमने 10 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 80 डिग्री से फेंका है। चलो एक क्वेश्चन पे इसको रख लेते हैं और उसके बाद फिर इस लेक्चर को यहाँ कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ग्राफ्स और इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देखेंगे। तो बच्चों अगर हमने इसको 10, 30, 45, 60, यानी हमारे पास 5 बॉल्स हैं और हमने उनको एक को 10 से 30, 45, 60, 80 इस तरह से फेंका है, हमें इनका पाथ दिखाना हो, हमें इनका रास्ता दिखाना हो, पाथ दिखाना हो। तो देखो क्या ध्यान देना है हमको। 10 डिग्री वाला ये सपोज ऐसे गया, ये है कौन सा? 10 डिग्री वाला पाथ। तो जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, यानी जो 30 डिग्री वाला है वो कुछ ऐसे गिरा, ये 30 डिग्री वाला है। 45 डिग्री वाला बच्चों सबसे आगे जाएगा और इन दोनों से ऊंचा जाएगा,
60 डिग्री वाला इन सबसे ऊंचा जाएगा, लेकिन जब गिरने की बात आएगी तो बच्चों कहाँ आके गिरेगा? वो उस जगह पर जहां पे कि 30 डिग्री वाली बॉल गिरी थी, क्योंकि पाई/2 माइनस थीटा और थीटा दोनों की जो रेंज होती है वो सेम होती है। और इसी प्रकार जो 80 डिग्री से फेंका आपने, थोड़ा सा इसको और ऊंचा बनाना चाहिए अपने को, इस वाले को, जो 80 डिग्री वाली बॉल है वो इन सबसे ऊंची जाएगी, लेकिन आके गिरेगी किस पॉइंट पर? जो पॉइंट की 10 डिग्री वाला है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप एंगल को बढ़ाते चले गए वैसे वैसे हाइट और रेंज बढ़ती चली गई, लेकिन 30 डिग्री और 60 डिग्री इनकी रेंज एक जैसी, 80 डिग्री और 10 डिग्री इनकी रेंज एक जैसी, लेकिन हाइट सबसे ज्यादा किसकी? 80 डिग्री की। सबसे कम किसकी? 10 डिग्री। सबसे ज्यादा रेंज किसकी? 45 डिग्री। ठीक है, तो चलो बच्चों, इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। बच्चों आप लोग अपने जो YouTube चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब किए रहो, उसको नोटिफिकेशन ऑन रखना इसके, क्योंकि कई चैप्टर के वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, डेली अपलोड हो रहे हैं, तो किस चैप्टर का कौन सा वीडियो जा रहा है ये इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और बच्चों कमेंट ऑन इट, इस पर कुछ कमेंट लिखो, बताओ ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हो रहा है। खूब अच्छे से मेहनत करो। विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, स्कोर ए वेरी वेरी हाई रैंक इन योर कंपटीशन। ऑल द बेस्ट वंस अगेन।